साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है किसान का दर्द। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। स्कूल प्रिंसिपल ने बहुत ही कड़े शब्दों में जब किसान की बेटी रोशनी से पिछले 1 साल की स्कूल फीस मांगी तो रोशनी ने कहा, मैडम मैं घर जाकर आज पिताजी से कह दूंगी। घर जाते ही बेटी ने माँ से पूछा, माँ पिताजी कहाँ हैं? तो माँ ने कहा, तुम्हारे पिताजी तो रात से ही खेत में हैं। बेटी दौड़ती हुई खेत में जाती है और सारी बात अपने पिता को बताती है। रोशनी का पिता बेटी को गोद में उठाकर प्यार करते हुए कहता है, इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है। अपनी मैडम को कहना अगले हफ्ते सारी फीस आ जाएगी। क्या हम मेला भी जाएंगे? रोशनी पूछती है। किसान ने कहा, हाँ हम मेला भी जाएंगे और पकोड़े बर्फी भी खाएंगे। रोशनी इस बात को सुनकर नाचने लगती है और घर आते वक्त रास्ते में अपनी सहेलियों को बताती है कि मैं अपने माँ और पिता के साथ मेला देखने जाऊंगी, पकोड़े बर्फी भी खाऊंगी। ये बात सुनकर पास ही खड़ी एक बुजुर्ग कहती है, बेटा रोशनी क्या मेरे लिए भी लेकर आओगी मेले से? रोशनी बोली, काकी हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, मैं आपके लिए नए कपड़े लाऊंगी। रोशनी ये कहती हुई घर दौड़ जाती है। अगली सुबह रोशनी स्कूल जाकर अपनी मैडम को बताती है कि मैडम इस बार हमारी फसल बहुत अच्छी हुई है, अगले हफ्ते सब फसल बिक जाएगी और पिताजी आकर सारी फीस भर देंगे। प्रिंसिपल कहने लगी, चुप करो तुम, 1 साल से तुम बहानेबाजी कर रही हो। रोशनी चुपचाप क्लास में जाकर बैठ जाती है और मेला घूमने के सपने देखने लगती है। तभी ओले पड़ने लगते हैं, तेज़ बारिश आने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, पेड़ ऐसे हिलते हैं कि मानो अभी गिर जाएंगे। रोशनी एकदम घबरा जाती है। रोशनी की आंखों में आंसू आने लगते हैं। वो ही डर फिर सताने लगता है। डर सब कुछ खत्म होने का, डर फसल बर्बाद होने का, डर फीस ना दे पाने का। स्कूल खत्म होने के बाद वो धीरे धीरे कांपती हुई घर की तरफ बढ़ने लगती है। हुआ भी ऐसा कि सभी फसल बर्बाद हो गई और रोशनी स्कूल में फीस जमा नहीं करने के कारण ताने सुनने लगी। उस छोटी सी बच्ची को मेला घूमने और बर्फी खाने का शौक मन में ही रह गया। साथ संगत जी, छोटे किसान और मजदूरों के परिवार में जो दर्द है उसे समझने में पूरी उम्र भी गुजर जाएगी तो भी शायद उनके वास्तविक दर्द को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। और ये तो हर एक किसान और मजदूर का वास्तविक दर्द है। किसान का दर्द और पीड़ा वो लोग खुद ही समझ सकते हैं। गली में कोई आवाज़ लगा रहा था, दाल ले लो चावल ले लो। तीसरी मंजिल से एक महिला ने आवाज़ लगाई थी, अरे भैया कैसे दे रहे हो? औरत ने देखा कि एक आदमी किसान की वेशभूषा में अपनी साइकिल पर 3 कट्टे चावल और हैंडल पर 2 थैलों में दाल लादे हुए था। चावल 40 किलो का है और मसूर दाल 70 की किलो है। उस आदमी ने जवाब दिया। महिला कहने लगी, रुको मैं नीचे आती हूँ। महिला नीचे की तरफ आने लगी। वह साइकिल लिए धूप में खड़ा रहा। कुछ देर के बाद वह महिला बाहर आई, बोलने लगी, अरे भैया तुम लोग भी ना हमें खूब चूना लगाते हो। 40 रुपए किलो तो बहुत अच्छा चावल आता है और तुम्हारी तो दाल भी महंगी है, सही सही भाव लगा लो। किसान ने जवाब दिया, बहन जी इससे कम में ना दे सकूँगा। आप जानती नहीं हैं कि चावल और दाल को पैदा होने में 100 से 120 दिन लगते हैं। 1 किलो चावल पर 20-30 लीटर पानी लगता है। हर दिन हमें डर लगता है कि कुछ अनहोनी ना हो जाए मौसम की। 4 महीने पसीना बहाने के बाद भी फसल के दाम नहीं मिलते। आप लोग किसानों की बातें खूब करते हैं, पर कोई नहीं जानता कि हर साल 2 लाख किसान मर जाते हैं। हमारे पास आप जैसे बड़े मकान नहीं, सुविधा के सामान नहीं, खुद ही निकल पड़े हैं इस लोहे के घोड़े पर लाद कर। महिला बोली, सब जानती हूँ भैया, पर वहाँ स्टोर में तो सस्ता मिलता है। किसान का जवाब था, बहन जी 2 रुपए किलो का आलू 400 रुपए किलो में चिप्स में, 20 रुपए किलो का चावल 700-800 रुपए किलो और हमारी 80 रुपए किलो की मिर्च पीस कर डिब्बा लें 300-400 रुपए किलो। आपको सस्ती लगती है, नहीं दे सकेंगे जी। किसान आगे बढ़ने लगा। वो महिला बोली, लगता है भैया तुम टीवी खूब देखते हो।
किसान बोला, हाँ कभी कभी देखते हैं अपना मजाक बनते हुए। खेती की ज़मीन पर कब्जे, पानी का नीचे जाता स्तर, खाद बीज के बढ़ते भाव और किसानों की बेइज्जती तो आप भी जानती होंगी। यहाँ कोई बड़ा आदमी करोड़ों लेकर भाग जाए तो कुछ नहीं, हम अगर कर्ज ना चुका पाए तो बैंक दीवार पर नोटिस चिपका देता है, सबके सामने बेइज्जत करता है, कुर्की लाता है। कमाई तो कोई और लोग ही कर रहे हैं। महिला कहने लगी, तुम तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हो। किसान कहने लगा, बहन जी हम तो शिकार हुए हैं बड़े लोगों के। जब इस देश की नदियाँ सूख जाएंगी, जंगल खत्म हो जाएंगे, जब खेतों पर इमारतें होंगी, तब इंसान लड़ेगा रोटी के हर टुकड़े के लिए, मगर तब तक बहुत देर हो चुकी होगी। फिर ये फैक्ट्रियां भूख मारने की दवाइयां बनाएंगी या फिर एक दूसरे को मारने की गोलियां। वह बोला। महिला कहने लगी, भैया तुम बातें तो पढ़े लिखो जैसी कर रहे हो, कहाँ तक पढ़े हो? वो किसान बोला, सरकारी कॉलेज से बीएससी किया है, पर हमारे लिए नौकरी नहीं है। हम अपनी भाषा में जो पढ़े हैं, यहाँ तो सभी को चटर पटर अंग्रेजी चाहिए और गाली भी देते हैं अपनी भाषा में। वह किसान पसीना पोंछते हुए बोला। महिला कहने लगी, वोट तो देते हो ना भैया? किसान बोला, वोट तो हम देते हैं, जान भी हम देते हैं, भीड़ भी हम होते हैं और मरने को सेना में भी हम जाते हैं। आम आदमी बस साल में एक दिन नारा लगाता है, जय जवान जय किसान, और हो गए महान। वह बोला। धूप बहुत तेज थी तो उसने सीधा सवाल किया, बहन जी कितना सामान लेना है? महिला दाल देखते हुए बोली, 5 किलो चावल और 2 किलो दाल। उस आदमी ने साइकिल स्टैंड पर खड़ी कर दी और बोला, ठीक है 10 रुपया कम दे देना कुल पैसे में। महिला उसका गर्मी के कारण लाल तमतमाया हुआ चेहरा देखती रही और वह किसान सामान तोलने में लग गया। फिर बोला, लो बहन जी आपका सामान तोल दिया। महिला ने सामान लिया और बोली, ऊपर जाकर पैसे देती हूँ भैया। कुछ देर के बाद उस महिला ने टोकरी लटका दी जिसमें पूरे पैसे थे। एक पानी की बोतल थी और कुछ लपेट कर रखा हुआ था। उसने पैसे और पानी ले लिया। फिर बोला, बहन जी आपने ज़्यादा पैसे रख दिए हैं, 10 रुपये तो काटे नहीं। महिला बोली, पहले खाना ले लो, समझना मैंने रुपये ले लिए, तुमने बहन कहा है ना मुझे, खाना ज़रूर खाना। उस किसान ने वहीं बैठकर खाना शुरू कर दिया था। तीसरी मंजिल से कुछ टपका था मगर तपती धूप में दिखा नहीं था। हथेलियों पर राहत की 2 गर्म बूंद आत्मीयता की मोतियों के रूप में बिखर गए थे। टोकरी धीरे धीरे करके ऊपर चली गई थी और उस किसान के हाथ ऊपर उठ गए थे दुआ में, एक अनजान बहन के लिए। साथ संगत जी, किसानों और मजदूरों के साथ आत्मीयता एवं सम्मान से पेश आए, तभी तो हमारा देश महान बनेगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।